नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम आपको अपना यह है चंद्र स्वर यानी मतलब एड़ा नाड़ी। एड़ा नाड़ी के बारे में आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें मेरे वीडियो से और जानें, क्योंकि जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, प्रकृति ही हमारा सब कुछ करती है। पर हम लोग अज्ञानतावश प्रकृति को छोड़कर अपनी चलाने लगे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख गए हैं। इसलिए चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि यह हमारा बायां चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर में बहुत ही ज़्यादा अवगुण हैं। मैं ऐसा कहूँगा, यह इंसान को पतन की ओर ले जाती है। अगर इंसान इनकी नहीं सुनता है तब। बायां नाड़ी जब चलती हो तब आपको ये जो किसी के प्रति ईर्ष्या भरे विचार अवश्य पैदा होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाएं नाड़ी में जब ये ईर्ष्या पैदा होती है तो उस समय हमारे बाएं नाड़ी में अग्नि तत्व का प्रभाव होता है और अग्नि तत्व में शुक्र ग्रह मौजूद होते हैं। इसलिए वो शुक्र ग्रह काम वासना अधिक पैदा करते हैं मनुष्य के अंदर, और यह काम वासना के चलते जब उसको ये चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती तो फिर वो इंसान ईर्ष्या के विचार पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। उस इंसान के अंदर ईर्ष्या के विचार आ जाएंगे, या किसी से झगड़े के विचार आ जाएंगे, या फिर किसी की बुराई करने के विचार आ जाएंगे। ऐसे अवश्य आएंगे। और ध्यान रखना, आपके भी चंद्र और सूर्य स्वर दोनों हैं। आप लोग भी इनकी गौर किया करो कि आप जब जिस क्रिया को कर रहे हैं वो क्रिया करते समय आपका स्वर कौन सा चलता है। आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि चंद्र स्वर में बहुत अवगुण है। यह चंद्र स्वर स्त्री स्वरूप है। ये जब ये चंद्र स्वर चलता है तब हम दूसरी स्त्रियों के बुराई करेंगे, दूसरी स्त्री की हम बहुत ही ज़्यादा निंदा करेंगे। दूसरी छोड़िए, अपनी स्त्री की भी हम निंदा करने लगेंगे। यह कमाल हमारे चंद्र स्वर का है, क्योंकि चंद्र स्वर इस जीव रूपी संसार को बड़े सुडूल रूप से चलाना चाहता है, अपने ढंग से चलाना चाहता है। पर ये जो सूर्य स्वर है हमारा दायां, ये सूर्य स्वर जब स्त्री की नहीं सुनता है तो स्त्री इस सूर्य स्वर को फंसाने के लिए, यानी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी। जब वो फैल हो जाती है तब फिर वो ईर्ष्या करने लगती है, यानी अपने पति से ही ईर्ष्या करने लगती है। इसीलिए हम सबके जीवन में अक्सर झगड़ा होते रहते हैं। पति पत्नी के झगड़ा कभी शांत नहीं होते हैं, वो यही कारण है। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन कब? जिस स्त्री और पुरुष ने यह जान लिया कि जब हमारा स्वरूप स्त्री हो तब हम पुरुष से प्रेम से, आनंद से और बात करेंगे। जब हमारा सूर्य स्वर हो उस समय हम पुरुष से बात नहीं करेंगे। हमारे अंदर जो सूर्य स्वर है यह पुरुष का स्वरूप है। तो जब हम पुरुष से बात करते हैं तो दोनों बराबर के हैं, और इस समय वो लोग कोई स्वीकृति के लिए नहीं होते हैं। यानी स्त्री चाहे तो हम पुरुष को कोई स्वीकृति नहीं करवा सकती है, क्योंकि उसका सूर्य स्वर चलता है। और ऐसे ही पुरुष को, जब पुरुष का स्त्री चल रहा हो यानी चंद्र स्वर चलता हो और उस समय वो चाहे कि हम अपनी स्त्री को कुछ बातों का स्वीकरण करवा लें, ऐसा नहीं हो सकता है।
जब आपका सूर स्वर चलता हो तभी आप स्वीकृति करवा सकते हैं। यह जो क्रिया जो व्यक्ति जानता है वह अपने जीवन में जीवन पर्यंत स्त्री के साथ झगड़ा नहीं कर पाता है और नहीं होता है, लेकिन एक तरफा व्यवहार नहीं होता है। अगर ऐसी क्रिया पुरुष भी जानता है और ऐसी क्रिया को स्त्री भी जानती है तो उनके मरते दम तक एक झगड़े का नाम निशान नहीं होता है, कभी बुराई भी नहीं होती है, कभी उनके अंदर मलाल भी नहीं होता है एक दूसरे के प्रति। यही प्रकृति का कमाल है। जब ध्यान रखना प्रकृति हमें क्या सिखाती है, श्वास जो हम ले रहे हैं यही प्रकृति का स्वरूप है। तो जब श्वास हमारी यानी स्त्री रूप में होगी तब पुरुष अपने आप शांत हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा, और जब वही प्रकृति हमारे सूर के रूप में होगी तब हमारा ये स्त्री अपने आप शांत हो जाएगी यानी बंद हो जाएंगी, यानी एक दूसरे का सामना नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही स्त्री ने कुछ कहा तो हम वापस जवाब देने लगते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि हमारा सूर्य है कि चंद्र है, ऐसा नहीं देखते हैं। तो ये जो चीज़ जो लोग कमियां कर रहे हैं उनके जीवन में अवश्य ही झगड़ा होते हैं और बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होते हैं। साथियों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो फिर आप इसे शेयर करते रहें। यह जानकारी आपको ऐसी कोई देता नहीं है। और कोई आपके मन में विचार है तो कमेंट अवश्य करके बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे सदस्य बन जाएं। आपको जीवन के बारे में मैं बहुत ही जानकारी देता रहूँगा जो आपके जीवन में सदैव काम आएगी। फिर मिलते हैं। जय प्रकृति की।